Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखने वाले हैं GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी के शेयर्स के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसकी शेयर की लिस्टिंग जो हुई थी वो 105% के प्रीमियम पर हुई थी और जिसने कुछ ही दिनों में अपने निवेशकों के जो पैसे हैं उनको लगभग 2.5 गुना कर दिया था दोस्तों। लेकिन उसके बाद ये कंपनी के शेयर्स जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से अब तक 24% 24% तक नीचे आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं इन शेयर्स के बारे में, जानेंगे इस कंपनी के बारे में और देखेंगे कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर हाँ तो क्यों और अगर नहीं तो क्यों। तो एंड मत मिस कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको देखकर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो शेयर बाजार में पिछले एक महीने में जो गिरावट आई है दोस्तों, उसके दौरान जितने भी नए जमाने के शेयर्स है उसमें बिकवाली का दबाव बना हुआ है। GR इंफ्रा के प्रोजेक्ट में भी थोड़ा बहुत दबाव देखा गया है, जिसके चलते यह अपने 2277 रुपए के टॉप लेवल से 24% नीचे लुढ़क गया है। वही पिछले एक महीने की अगर बात करें दोस्तों, तो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट के शेयरों में लगभग 5% की गिरावट आई है। हालांकि टॉप लेवल से 24% नीचे आने के बाद भी यह शेयर अपने इश्यू प्राइस से, जो कि 837 रुपए थी, उससे करीब 122% ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता दूं कि GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की जो IPO आई थी, उसकी लिस्टिंग जो हुई थी वो जुलाई 2021 में हुई थी और इस शेयर के IPO को जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इश्यू जो था वो 103 गुना सब्सक्राइब हुआ था दोस्तों। आइए कंपनी को थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो वर्ष 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ये GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से जानी जाती है। भारत में 15 राज्यों में विभिन्न सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट के डिजाइन और निर्माण में ये अकेली कंपनी रोड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, EPC कहा जाता है इसे, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के हिसाब से EPC कंपनी है। यह मुख्य रूप से सड़क क्षेत्र में, मतलब रोड में EPC और BOT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर आधार के तहत सिविल निर्माण परियोजनाओं का कार्य करती है। BOT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मतलब जो होता है कि अगर कोई सड़क बनानी है तो गवर्नमेंट उनको कहती है कि आप बिल्ड करो, उसको ऑपरेट करो, मतलब उस पर टोल मतलब वसूला जाता है और उसके बाद ये सरकार को ट्रांसफर कर दी जाती है। कंपनी के 3 मेजर बिजनेस सेगमेंट अगर देखें तो पहला सेगमेंट है सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। कंपनी का लगभग 90% रेवेन्यू इसी एक सेगमेंट से आता है। इसके तहत कंपनी ECP सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सेकेंड सेगमेंट जो है दोस्तों, कंपनी रोड्स एंड हाईवेज को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के बेसिस पर डेवलप करती है। और थर्ड सेगमेंट में आती है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, जिसके तहत कंपनी बिटुमोन को प्रोसेस करती है, थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेंट बनाती है, बिजली के खंभे और सड़क के साइन बनाती है और साथ ही मेटल क्रैश बैरियर का निर्माण भी करती है और गैल्वेनाइज भी करती है दोस्तों। अब इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर एक नजर डाल लेते हैं। कंपनी के बिटुमेन प्रोसेसिंग की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वो उदयपुर में है राजस्थान में, सैंडीला उत्तर प्रदेश में है और गुवाहाटी आसाम में स्थित है दोस्तों। साथ ही फैब्रिकेशन और गैल्वेनाइजेशन यूनिट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मेटल क्रैश बैरियर्स के लिए की जाती है और ये जो स्थित है वो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और साथ में ही थर्मोप्लास्टिक रोड मेकिंग पेंट और जो रोड साइन बनाते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उदयपुर राजस्थान में स्थित है दोस्तों। कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े देखने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही नए नए शेयर्स के बारे में मैं जानकारी आपको देता रहूं। आइए जल्दी से मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स। अगर GR इंफ्रा प्रोजेक्ट के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो ये लगभग 18,007 करोड़ रुपए का है। कंपनी का PE रेशियो जो है वो 19 का है, जबकि इंडस्ट्री का PE रेशियो जो चल रहा है वो 40 के आसपास है। कंपनी का ROCE की बात करें तो वो 23% है। कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के आंकड़े जबरदस्त है दोस्तों। 5 साल में 31%, 3 इयर्स के लिए 36% और इस साल अभी तक 23% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखा गया है। कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 5 साल में 57%,
3 साल में 33% और इस साल अभी तक 20% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखा गया है दोस्तों। कंपनी का आरओई जो है वो 5 साल के लिए 34%, 34% है, 3 साल का 31% और लास्ट ईयर का आरओई था दोस्तों 27%। काफी अच्छे आंकड़े हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर्स का अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट देखे तो सितंबर 21 के आंकड़े थे 2.87% और दिसंबर 21 में थोड़ा सा कम होकर 2.55% रह गया है दोस्तों। कंपनी के पिछले 3 साल के प्रॉफिट के बारे में अगर देखें, उनके नंबर्स देखें तो बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं दोस्तों। मार्च 19 में कंपनी को 717 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। कोरोना के बाद मार्च 2020 में कंपनी को 801 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और पिछले पूरे साल मार्च 2020 से मार्च 2021 में भी कोरोना की स्थिति थी, लेकिन फिर भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ दोस्तों 953 करोड़ रुपए। तो मार्च 2020 में 801 करोड़ और मार्च 2021 में 953 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट था। अब एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर। यह भारत की एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने अब तक भारत के 15 राज्यों में 15 स्टेट्स में 100 से भी ज्यादा रोड और हाईवे प्रोजेक्ट्स को डिजाइन और कंस्ट्रक्शन किया है दोस्तों। कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर ले दोस्तों तो कंपनी के पास 7000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है और व्हीकल्स भी है। अगर 31 मार्च के इनकी कीमत आकी जाए तो कंपनी के पास जो प्लांट्स है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है और इक्विपमेंट्स है, इनकी टोटल कीमत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है दोस्तों। इतने सारे खुद के इक्विपमेंट्स होने की वजह से कंपनी की किसी और थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंसी नहीं बनती है दोस्तों। वो खुद ही पूरा काम निपटाने में सक्षम है। अगला पॉइंट जो एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन के उभर के आया है दोस्तों की कंपनी का ऑर्डर बुक। 31 मार्च 2021 के आंकड़ों के अनुसार कंपनी के पास ऑलरेडी 19,000 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर्स आ चुके थे। मतलब कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन है वो 18,000 करोड़ है और कंपनी के पास 19,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर अवेलेबल थे दोस्तों। ये नंबर्स उनके पिछले साल के मुकाबले लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। तो 2020 के जो आंकड़े थे उससे 2.5 गुना ज्यादा ये आंकड़े हैं दोस्तों। तो कंपनी की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छी लग रही है। कंपनी पिछले 3 सालों में हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पर कंप्लीट किया है या टाइम से पहले ही कंप्लीट किया है। ऐसे में उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एकदम स्ट्रांग बनाया है दोस्तों। कंपनी का लास्ट 3 इयर्स का जो एवरेज बिड विन परसेंट रेशियो है वो लगभग 10% का है। और मैं बता दूं आपको कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में 10% का बिड विन रेशियो मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब कुछ निगेटिव पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है दोस्तों वो ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स, ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनीज या ज्यादा डाइवर्सिफाइड एरिया से नहीं आता है। जैसे कि कंपनी का जो लगभग 45% जो ऑर्डर बुक है वो सिर्फ 4 HAM और 1 EPC प्रोजेक्ट से आता है। मतलब सिर्फ 5 प्रोजेक्ट से उनका 45% ऑर्डर बुक आता है। अगर इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी वजह से डिले हो जाता है दोस्तों तो कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी खासा असर पड़ सकता है। अगर इसके एरिया कवरेज की बात करें दोस्तों तो कंपनी का जो प्रेजेंस है वो भले ही 15 राज्यों में है, लेकिन इसके 47% प्रोजेक्ट्स जो है 47% प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में ही चल रहे हैं। बाकी 11 स्टेट मिलाकर सिर्फ 54% प्रोजेक्ट्स है दोस्तों। साथ ही कंपनी के लगभग 88% प्रोजेक्ट्स या ऑर्डर बुक में सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया से ही आता है। तो यहां पर एक ही क्लाइंट उनको 88% प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहा है दोस्तों। वैसे आज जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के जो शेयर थे दोस्तों उसमें लगभग 1.5% की गिरावट देखी गई और ये 1857 रुपए पर बंद हुए थे। तो ये था दोस्तों जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी का पूरा फंडामेंटल रिव्यू। अगर सारे पॉइंट्स को कंसीडर करें तो कंपनी का आउटलुक मुझे दमदार नजर आ रहा है दोस्तों। कंपनी के पास अपनी कैपिटलाइजेशन से ज्यादा के ऑर्डर्स मौजूद है। कंपनी का पीई रेशियो सेगमेंट के पीई रेशियो से कम है, तो शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस ज्यादा है दोस्तों। साथ ही अपने बजट भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर ने 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का जो प्रस्ताव रखा है दोस्तों, तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के अच्छे दिन आ सकते हैं।
इन सारी बातों को देखकर इस कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से चुना जा सकता है और इनमें पैसा लगाकर अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद की जा सकती है दोस्तों। आशा करता हूं मेरी यह सलाह आपके काम आएगी एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, आपके फ्यूचर की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर्स के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।